Hello students, this is Namika and today we are going to start a new exercise that is 10.4 of class 9. Students, in previous class we have already done 10.3. 10.3 हम कर चुके थे, अब हम 10.4 की तरफ चलेंगे। यही आप फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इधर 2 सर्कल हैं आपके, इधर 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए मैंने। एक का है रेडियाई 5 सेंटीमीटर और दूसरे का है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर वाला बड़ा सर्कल, 3 सेंटीमीटर वाला छोटा सर्कल। आगे देखो, एंड ये क्या करें, इंटरसेक्ट करें 2 पॉइंट्स पर। मैंने बोला था कि 2 सर्कल जब 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करें तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, जहां P है पहला पॉइंट और T है दूसरा पॉइंट। और इसमें बोल रखा है कि भाई आपका जो सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो दोनों सर्कल के सेंटर है उनके बीच का डिस्टेंस है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। अब बताना क्या है, फाइंड क्या करना है। फाइंड आपको करना है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड आपको दिख रही है PT, इसका लेंथ फाइंड करना है। अब आपको जो जो चीजें गिवन है हम लोग इधर लिखेंगे, फिर हम देखेंगे इसके अंदर हम क्या काम कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका OP दे रखा है। OP कितना है 5। उसके बाद आपको क्या दे रखा है OS आपको दे रखा है 4 एंड देन आपको PS की वैल्यू दे रखी है 3। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि मेरे को इधर ना ट्रिपलेट्स दिख रहे हैं। इधर मेरे को ये चीज नहीं गिवन कि OPS एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मेरे को इधर इसको बनाना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो बनाएंगे कैसे। देखो, मेरे को पता है कि पहले मेरे पास जब राइट एंगल ट्रायंगल होता था तब मैं उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाती थी। पाइथागोरस थ्योरम होता था हमारा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मेरी ये वाली इक्वेशन एग्जिस्ट कर जाए, कौन सी इक्वेशन, OP स्क्वायर PA स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर, अगर ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर जाए तो हाँ मैं बोल सकती हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, हमारी उल्टा हो गया। तो OP का स्क्वायर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होल स्क्वायर। PS को मैं लिख सकती हूँ 3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। OS को मैं लिख सकती हूँ 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अब 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इधर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही 3 सेंटीमीटर स्क्वायर को 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 16। अब देखो, क्या मैं 9 और 16 को प्लस करूंगी तो मेरा 25 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये अगर मेरा, इसका मतलब इधर दिख रहा है आपको कि ये वाली इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं इधर लिख सकती हूँ अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता चल रहा है ट्रायंगल POS is right angled triangle। ठीक है, POS राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पर जो हमारा 90 डिग्री है, जो राइट एंगल है वो कौन से एंगल पे है वो भी हमने फाइंड करना है। देखो फाइंड कैसे करेंगे, आपको पता है कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड होती थी हमारी हाइपोटेन्यूज, उसके सामने वाला क्या होता था, हमारा 90 डिग्री होता था। तो इधर हमें देखना पड़ेगा कि सबसे लंबी साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे बड़ा वही है। तो उसका जो सामने वाला एंगल होगा दैट इज S, वही क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो तो हम लिख सकते हैं कॉमा राइट एंगल एट S। इसका मतलब राइट एंगल कहाँ है, S पे है। अब देखो ये तो हमारा 90 डिग्री बन गया है, इसका मतलब क्या है, OS क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखो ना, एक हमारी 10.3 थ्योरम अगर देखोगे इस वाले चैप्टर की, तो एक बार आप बुक खोलो और 10.3 पढ़ो, तो उसमें लिखा है अगर हम सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किस पे,
कॉर्ड पे, तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलर कॉर्ड को, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो आप ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसी कॉर्ड पे, तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो देखो, अच्छा, बाइसेक्ट करने का कारण क्या होगा, ये जो PS है वो ST के इक्वल हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इधर से हम लिख सकते हैं, इधर से आप लिखोगे PT इक्वल्स टू डबल ऑफ PS। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन हमारी थ्योरम नंबर 10.3, उसमें लिखा है परपेंडिकुलर drawn from center of circle to a chord। अगर कॉर्ड पे आप किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। उस कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो ये क्या है, आपका रीजन है, ठीक है। रीजन लिखना बहुत जरूरी है। तो अब क्या हो गया, PT की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, PT की तो वैल्यू हमें निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें PS की वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो PS की वैल्यू क्या होगी, 2 × 3 सेंटीमीटर। इन दिनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर। ये आपको क्लियर हो गया। इनकेस कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रखा है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। इसका मतलब अगर आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल में दो कॉर्ड क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि AB और CD है कॉर्ड्स हमारे। तो इंटरसेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, आपको इधर बताना है कि हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स कौन से, आपके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स स्टूडेंट्स आपके AE इक्वल्स टू ED आपको बताना है, और CE इक्वल्स टू EB, ये हो गया आपके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स। तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वल करके दिखाएंगे। आपको इधर गिवन है कि AB CD के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन मैंने OM परपेंडिकुलर बनाए हैं किसके, AB पर, एंड ON परपेंडिकुलर बना दिए मैंने CD पर, राइट। तो इधर हमें पता है कि मेरे पास AB इक्वल्स टू CD है, क्लियर। AB इक्वल्स टू CD आप सबको क्लियर है। अब आपको ना, मैंने अभी प्रीवियस ये जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया था कि अगर सेंटर से, सर्कल के सेंटर से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक कॉर्ड पर, तो वो क्या करेगी, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, राइट। तो यही इधर क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है किस कॉर्ड पे, इसका मतलब AM इक्वल्स टू MB है, AM इक्वल्स टू MB है ना। तो लिख सकती हूँ AM इक्वल्स टू MB। सिमिलरली इस वाले कॉर्ड में भी हो रहा है, ON में ड्रॉ कर रही हूँ तो CN इक्वल्स टू ND हो गया, CN इक्वल्स टू ND। तो ये दोनों हो गया। अच्छा, रीजन लिखेंगे हम लोग, रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल to a chord bisects a chord। इसका मतलब अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर, सर्कल के सेंटर से, तो वो क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब आपको एक बात बताओ कि AM MB के इक्वल है, CN ND के इक्वल है, ठीक है, और हमें ये भी पता है AB CD के इक्वल है। इसका मतलब इन 1 2 3 तीनों के तीनों इक्वेशन से पता चल रहा है कि ये वाली AM MB के इक्वल होगा, और जो MB है वो CN और ND के भी इक्वल होगा। ये सारे चीज चारों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी दे रखी है इतनी बड़ी चीज की AB CD के इक्वल है। तो इधर से तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है।
अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों ट्रायंगल का यूज करते हुए, इन दोनों ट्रायंगल का यूज करते हुए क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल कौन सा, ONE, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए स्टूडेंट्स। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मैं देखूंगी मेरा कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है जिसके कारण मेरे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को एंगल दिख गए, मेरे को दिख गए एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, क्या है हमारे ईच 90 डिग्री। उसके बाद मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास OE इक्वल्स टू EO, OE इक्वल्स टू EO, ये क्या है, कॉमन। अब देखो एक और चीज है, अब मैं आपको बताऊं, अगर हमारे कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, अगर मेरे कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप इधर लिख सकते हैं कि मेरा क्या OM इक्वल्स टू ON, OM इक्वल्स टू ON। तो आप लिख सकते हैं OM एंड ON, सॉरी AB, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है ना, AB एंड CD आर equal chords, so they are equidistant from center। तो ये क्या है, इक्विडिस्टेंट होंगे सेंटर से। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो कौन सा इधर क्राइटेरिया लगेगा आपका, बाय RHS, RHS से आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ONE के, ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी पार्ट्स होंगे वो सारे इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा ME ये वाला EN के इक्वल हो गया। तो मैं लिखती हूँ ME इक्वल्स टू NE, इधर रीजन लिखूंगी बाय CPCT। CPCT से क्लियर हो गया। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि आपको इधर एक बात पता है कि हमें इधर क्या करना है, AE को किसके इक्वल करना है, AD के इक्वल करना है। हमें इधर पहले से पता है कि AM ND के इक्वल है, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से पता है आपको कि हमारा AM ND के इक्वल है, ठीक है। और AM ND के इक्वल है। अगर ये जो दो इक्वल चीजों में मैं ये 2 इक्वल चीज और प्लस कर दूं तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा ये वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, AM प्लस ME ND प्लस NE, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो अगर मैं AM में ME प्लस करूंगी तो मेरा बन जाएगा AE, वहीं मैं ND में NE प्लस करूंगी तो मेरा बन जाएगा क्या, ED। ये हमारी पहली चीज क्या हो गई, इधर प्रूफ हो गई, ठीक है। ये चीज प्रूफ होगी आपकी। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है CE EB के इक्वल है। तो आपको एक चीज पता है, इधर आपको पता है कि CN हमारा MB के इक्वल है। वो कौन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये इधर कर देती हूं आपका। तो इधर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से आपको पता है कि हमारा क्या है, CN किसके, MB, CN इक्वल्स टू MB। आप इक्वेशन फर्स्ट में देख भी लेंगे। अच्छा, CN और MB में अगर मैं किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट करूं जो कि मेरा ME और NE है, अभी जो मैंने इक्वल करा है, इक्वल चीज को सब्ट्रैक्ट करूं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो लिख दूं CN माइनस ME MB माइनस NE।
अब सी एन का है हमारा, सी एन में अगर मैं इस चीज को माइनस कर दूं, किसको, एम ई को, वेट, सी एम में एन ई को माइनस करना था, हमने इधर एन की जगह एम लिख दिया, इधर एम और इधर एन, ठीक है। अच्छा अगर मैं माइनस करूँ तो मेरा सीई रिजल्ट आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट, सीई, और इधर मैं माइनस करूंगी तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ईबी। वही मेरे को इधर प्रूफ करना था, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। सी एन में से, इसमें से मैंने इस चीज को उड़ा दिया एन ई को, तो मेरा ये बचा, इसमें मैंने इसको माइनस कर दिया एन एम ई को, तो मेरा ये बचा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। आप तब तक क्या करेंगे, ये जो 3 क्वेश्चन है उसको रिवाइज करेंगे और अपने डाउट्स पूछेंगे, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। अगर दो कॉर्ड्स है इस सर्कल के, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 कॉर्ड्स कौन से, बीई और एफसी, ओके, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। इसका मतलब ये जो सेंटर है ओ, ये सेंटर है, ठीक है ना, थोड़ा सा गलत मतलब छोटा इधर से बन गया है। तो सेंटर से जो लाइन जा रही है हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट में, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 कॉर्ड, वहां पर जो 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल, देखो एंगल 1 और एंगल 2 जहां पर है वो 2 ट्रायंगल्स हैं, और अगर हम इन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 झट से इक्वल हो जाएंगे। तो अब यही हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। उससे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, ओएम को परपेंडिकुलर बनाया एफसी के, और ओएन को परपेंडिकुलर बना दिया बीई के, और बीई और एफसी हमारे जो कॉर्ड्स है दे बोथ आर इक्वल, ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैंने बोला कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल OMT एंड ट्रायंगल ONT, इन दोनों ट्रायंगल मेरे को सबसे पहले चीज दिख रही है वो है एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, क्योंकि ये दोनों ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। और मेरे को उसके बाद दिख रहा है इन दोनों ट्रायंगल के बीच में एक कॉमन चीज, वो है OT इक्वल्स टू TO, तो मैं क्या लिखूंगी, दैट इज कॉमन। उसके बाद मेरे को एक और चीज दिख रही है, मेरे को दिख रहा है कि भाई OM इक्वल्स टू ON, OM क्या है, ON के इक्वल है। तो इक्वल क्यों है, ये देखो, आपको पता है इक्वल कॉर्ड्स आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब इक्वल कॉर्ड्स जो होती है ना, वो हमेशा सेंटर से इक्विडिस्टेंट में रहेगी। इसका मतलब हमारा ये जो सेंटर है ओ, उससे क्या रहेगी, इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। तो हम लिख सकते हैं इक्वल कॉर्ड्स are always equidistant from center। सेंटर से इक्विडिस्टेंट रहेंगे तो हम क्या करेंगे इधर, बाय RHS। RHS से हमारा ट्रायंगल कौन सा, OMT कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ONT के। जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो लिख सकती हूँ बाय CPCT, बाय CPCT, बाय CPCT मेरा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। आपको पता है अगर मैं 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो बाय CPCT एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप ये करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 से अपना कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।